ब्रज रज की महिमा बढ़ाने के लिए भगवान ने ब्रज रज का भक्षण किया। लीला तो देखो इतनी लीलाएं कि वर्णन करते रहो तो महाराज भागवत में ही और फिर अलग से भी शास्त्र बड़े पड़े। एक बड़ी सुंदर लीला भगवान ने की। भगवान बछड़ा चराने लगे तो बछड़ा चराते हुए ग्वाल बालों को लेकर के ब्रह्मांड घाट पे पहुंचे, रमण रीति के पास में। जो लोग ब्रज यात्रा में गए दर्शन किया होगा। तो वहां पहुंचे ब्रह्मांड घाट पे, तो वहां खेल रहे थे। तो भगवान ने एक डेला लिया मिट्टी का और खाने लगे मिट्टी को। ब्रजरज को खाया भगवान ने। देखो एक बात बताऊं, भगवान ने 24 अवतार लिए, किसी अवतार में मिट्टी नहीं खाई। पर भैया ब्रज की रज है जो भगवान ने खाई, क्योंकि ब्रज की रज की महिमा ही अलग है। जैसे गंगा जी है ना, गंगा जी की कितनी महिमा है। अंत में मर जाए तो गंगा जल डाल दो, वो मुक्ति हो जाती है। एक बार एक राजा गंगा स्नान करने के लिए गया, पुरोहित के साथ में सेना थी पूरी, राजा महाराजाओं की व्यवस्था, पूरा टेंट वेंट लगे रहने के लिए। तो रात्रि के समय राजा के जो पुरोहित थे वो बैठ करके संध्या कर रहे थे। तो ध्यान नहीं रहा, समय ज्यादा हो गया भजन में, रात्रि हो गई। तो देखा कि कुछ भूत प्रेत वहां पेड़ पे बैठ करके बात कर रहे थे। बोले देखो ये राजा आया है और इसका जो पुत्र है कल मर जाएगा, उसकी मृत्यु होगी अकाल मृत्यु, और वो प्रेत बन करके हमें मिल जाएगा। एक मेंबर और बढ़ने वाला है। वो भूत लोग प्रेत लोग बात कर रहे थे। राजा के पुरोहित ने सुना मेरे जजमान का बालक कल मरने वाला है, पर रात्रि हो गई। अब बोले जो भी सही हो गए तो देखा जाएगा सुबह क्या होगा। प्रातः काल जैसे हुआ, गंगा स्नान करने के लिए राजा गया। बाजे बज रहे थे सेना को लेकर के, और पहुंचा तो वहां एक नंदी, एक बैल आया जिसके बड़े बड़े सींग, और महाराज वो सींग आकर के उसने उस बालक के, राजकुमार के पेट में घुसे। बड़े बड़े सींग, तत्क्षण उस बालक की मृत्यु हो गई राजकुमार की। रोने लगे सब। पुरोहित जी ने देखा जो रात्रि में मैंने सुना था भूत प्रेत बात कर रहे थे, ये घटना सच्ची हो गई। किसी से कहा नहीं कुछ, बोले जो लिखा था वो हो गया। अंतिम संस्कार हुआ। अब रात्रि के समय बोले देखो तो सही, वो भूत प्रेतों में मिल गया होगा जाकर के। और रात्रि के समय फिर उसी स्थान पर पहुंचे। जो वो बैल था वो गंगा जी की बालुका में अपने सींगों को घिस रहा था। और जैसे वो बालुका में अपने सींगों को घिस रहा था, और जैसे वो उसने वो सींग उसके उदर में घुसेड़े, तो गंगा जी की जो रज थी, कुछ जल था, वो उसके पेट में चला गया, जिससे वो मरा तो सही, अकाल मृत्यु तो हुई, लेकिन प्रेत योनि में जाकर के उसका कल्याण हो गया। क्योंकि गंगा जल और गंगा जी की रज उसके स्पर्श हो। तो गंगा जी की महिमा है इतनी कि भैया यदि डाल दो तो इसलिए गंगा जल डाला जाता है। अब विचार किया गंगा जी कितनी महिमा क्यों है? बोलो गंगा जी की इतनी महिमा क्यों है कि हम स्नान करते हैं पाप नष्ट हो जाते हैं? क्योंकि गंगा जी है क्या? बोले भगवान के पाम की धोमन है। पाम की भी पूरी धोमन नहीं, केवल अंगूठे का आगे का हिस्सा। जब वामन अवतार लिया ना, तो एक पैर जब गया ब्रह्मलोक में, तो ब्रह्मा जी ने देखा भगवान का चरण आया है, तो उस चरण को उस अंगूठे के आगे के हिस्से को धो करके कमंडल में रख लिया। और भागीरथ ने जब तपस्या की तो उसको छोड़ा, और वो धार बह करके आई गंगा जी के रूप में। आज भी लोगों का कल्याण कर रही है। तो एक अंगूठे की धोमन का इतना प्रभाव है कि लोगों का कल्याण हो जाता है। पर भैया यहां तो पूरे पाम, पूरे ठाकुर जी नंगे पैर वृंदावन की इस भूमि में रमण कर रहे हैं, खेल रहे हैं। और गौलोकेश्वरी श्री राधा रानी भी उस रज में विचरण कर रही हैं, तो उस रज की महिमा कितनी होगी।
इसीलिए भैया जितनी गंगा जी की महिमा है उससे अधिक श्रेष्ठ ब्रज रज की महिमा है, क्योंकि गंगा जी भी ब्रह्म रस है, ब्रह्म के चरणों से निकला है, और ये भी ब्रज रज है, ये भी ब्रह्म के चरणों से प्रकट है। और रज की इतनी महिमा है महाराज, पूछो ही मत। इसीलिए तो बड़े बड़े संत अमलात्मा उस रज को चंदन के रूप में लगाते हैं। क्योंकि सब देवताओं का निवास है ब्रज में। एक बार नंद बाबा के मन में विचार आयो कि मैं तीर्थ यात्रा करके आऊं, बूढ़े है ना, तो यात्रा करके आऊं। तो महाराज यात्रा करने के लिए बाबा चलवे लगे, तो कन्हैया ने देखी बाबा क्या कर रहे हो, बोले बूढ़े है गए यात्रा करिया में तीर्थन की। कन्हैया देखी मैं यहाँ आ गया, अब बाबा पता नहीं कहाँ तीर्थों में जाएंगे, अब कहें कैसे। तो कन्हैया ने लीला की, बाबा बैठे भजन कर रहे थे, कन्हैया बगल में बैठे, और उसी समय उनको एक सफेद घोड़ा दिखाई दिया, और जैसे ही वो एक घोड़ा आया काले रंग का, और काले रंग का घोड़ा ब्रज रज में लोटा, और जैसे ही लोटा सफेद हो गया। अब बाबा भजन करते करते देख रहे थे, बोले ये कैसा आश्चर्य है, काला घोड़ा आया सफेद हो गया इस रज में लौट करके। कन्हैया बगल में, बोले हाँ बाबा तेने देखो लाला, कहा भाई आश्चर्य, बोले हाँ बाबा मैंने देखो, कारो घोड़ा आयो सफेद है गो ब्रज रज में लौट के, कि कहा आश्चर्य। अब कन्हैया बोले मैं समझाऊंगा, तो बोले बाबा यही तो पूछो ना, घोड़ा थे पूछी आप कौन हो भैया। घोड़े में से एक दिव्य महापुरुष प्रकट हुए, बोले बाबा प्रणाम किया भगवान के लिए, बोले परिचय दो अपनो। बोले बाबा हम तीर्थों के राजा प्रयाग हैं, सब तीर्थन के राजा हो प्रयागराज। बोले हाँ। तो भैया घोड़ा के रूप में ये सब कारे रूप में आए सफेद। बोले महाराज ये संसार के जितने भी लोग हैं ये जाते हैं स्नान करते हैं, और हजारों लाखों करोड़ों लोग अपने पापों को वहां त्रिवेणी में छोड़ करके आ जाते हैं, तो तीर्थराज है। तो बोले हम तीर्थराज है, वहां लोग करोड़ों लोग अपने पापों को छोड़ करके आते हैं, अब वो पाप इकट्ठे हो जाते हैं तो हम क्या करें, हमको कष्ट होता है, तो हम यहाँ आते हैं, अब इस रूप को छुपा करके आते हैं, कोई पहचान नहीं जाए, इसलिए घोड़ा का रूप बना करके आए, और जैसे ही ब्रजरज में लोट लगाई तो सारे पाप नष्ट हो गए। पापों से शरीर काला पड़ गया था, और ब्रज की रज में पाप नष्ट हुए, तो फिर वही श्वेत। कन्हैया दिखाना चाहते थे, बोले बाबा देख ले, अब वो तो प्रणाम करके चले गए। कन्हैया बोले बाबा तुम तीर्थ यात्रा कर भी कह रहे ना, अरे तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तीर्थ में कहूं मत जाओ, मैं तुम्हारे लिए सब तीर्थ यही है ब्रज में। और भैया भगवान ने सारे, अब देखो कोई बड़ा कोई मंत्री आवे, कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कोई आवे, तो सब लोग मंत्री विधायक सब एसपीडीएस भी सब पहुंच जाते हैं सेवा में। और भगवान जब पहुंचे ब्रज में, भगवान ने कही सुनो सब तीर्थ यहीं आ जाओ। तो ब्रज में सारे केदारनाथ, बद्रीनाथ, रामेश्वर, यमुनोत्री, गंगोत्री सब तीर्थ ब्रज में आके निवास करने लगे। यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, तर तर पे परे रहे अयोध्या निवासी। गोपिन के द्वार द्वार हर द्वार बसत यहाँ, बद्री केदारनाथ फिरे दास दासी है। स्वर्ग अपवर्ग सुख लेके करे कहा, जान लो हमें हम वृंदावन वासी। भैया यमुना में जगन्नाथ, यमुना जी में स्वयं जगन्नाथ, और रज में रामेश्वर भगवान, सब वहीं विराजमान। 84 कोस ब्रज की यात्रा होती है ना, तो कन्हैया ने कही तुम 84 कोस की यात्रा करो बाबा ब्रजवासियों को लेकर, और यही सब तीर्थन को फल तुमको मिल जाएगा, कहूं जावे की जरूरत नहीं ब्रज से बाहर। आज भी हमारे ब्रज में महाराज ऐसे संत हैं
जो कहीं कुंभ लगो दुनिया में, चाहे कुछ भी हो, कहीं नहीं जाते ब्रज को छोड़कर। बोले भैया यहाँ जब है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और कई संत तो ऐसे वृंदावन से बाहर ही नहीं आते, ब्रज की तो बात छोड़ो, वृंदावन से बाहर नहीं आते। रे मन वृंदा विपिन निहार, विपिन राज सीमा के बाहर, हरिहु को न निहार। वो तो कह देते हैं कि भैया भगवान भी यदि विपिन राज सीमा के बाहर, हरिहु को न निहार, वृंदावन की सीमा के बाहर यदि भगवान भी कहें कि आ जाओ भगत जी, तो भगवान से कह देते हैं तुम्हारी गर्ज पर है तो यहीं आ जाओ वृंदावन में, हम बाहर नहीं आएंगे। विपिन राज सीमा के बाहर, हरिहु को न निहार। तभी से ब्रज यात्रा का नियम चलता है। आज भी लाखों लोग ब्रज में आते हैं और ब्रज यात्रा पूरे ब्रज की 84 कोस की यात्रा है, करते हैं। अधिक मास में तो हमारे महाराज ब्रजवासी भी पैदल 84 कोस की परिक्रमा है, तो ब्रजवासी तो महाराज बड़ी बूढ़ी और पैदल ही कर देते हैं 7-8 दिन में। पर बाहर के लोग दे नहीं सकते, तो अब हम लोगों ने विचार किया कि गाड़ियों के द्वारा 7 दिन में प्रातः काल जाते हैं और दिन भर दर्शन करते हैं और रात्रि में वृंदावन में आके कथा का श्रवण हो रहा है। 84 कोस ब्रज की यात्रा गाड़ियों के द्वारा, क्योंकि आजकल शरीर में सामर्थ्य उतनी नहीं है, साल में 1 बार या 2 बार हो सकता है, तो ब्रज यात्रा की जाती है। तो उसकी कुछ सेवा भी रहती है, क्योंकि गाड़ी करनी पड़ती है, रहने की व्यवस्था, भोजन की, चाय नाश्ता सब। लोग आते हैं, लाखों लोग यात्राएं होती हैं जिनकी भावना हो ब्रज यात्रा करने की, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि ब्रज 84 कोस की परिक्रमा कोई दे और लख 84 जन्म के बंधन सब कट दे। जो एक बार 84 कोस ब्रज की परिक्रमा कर लेता है, फिर उसे 84 लाख योनियों में भटकना नहीं पड़ता, मुक्त हो जाता है। तो भैया भगवान ने ब्रज की रज को खाया, ऐसी ब्रज की रज की महिमा है जो बड़े बड़े लोग धारण करते मस्तक पे। उद्धव जी आए, उद्धव जी ने मस्तक पे धारण, ब्रह्मा जी मस्तक पे धारण करते। ब्रज की रज की महिमा है। एक बार तो मुक्ति ने कही भगवान से, मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बता। ये सबको मुक्त करती हूं, पर मेरी मुक्ति कैसे होगी? मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताओ। भगवान बोले ब्रज रज षड मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त है। बोले देवी तुम्हारी मुक्ति जब ही होगी जब ब्रज की रज तुम्हारे मस्तक पर लगेगी, तो मुक्ति भी मुक्त हो जाती है। ऐसी ब्रज रज की महिमा है। भैया ब्रज में जाओ तो और कुछ करो चाहे मत करो, उस ब्रज रज को अपने मस्तक पर जरूर धारण करना। और कई लोग तो महाराज जाते हैं रमण रेती में, ऐसी ऐसी रज है उसमें जाकर के लेटते हैं। रमण रेती लोटियो नहीं कियो न जमल जलपान। जो विश्व से जुड़े हुए लोग वो जानते हैं, वहां लौटते लोग उस रज में है।